कश्मीर की सेब को बाजार पहुंचाने में जुटे बागबान, शुरू हुआ सेब उतारने का काम। माही परवरी का शोभा बना बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार का जरिया। सन्नती तरक्की को मिल रहा फरोग, ईंट बनाने का माहौल 2 यूनिट कायम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। बात सबसे पहले करते हैं कश्मीर में सेब की बागबानी की। पेड़ पर लगा ये फल पककर तैयार हो चुका है और बागबानों के लिए अब उसे पेड़ों से उतारकर बाजार तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। इसकी पैदावार से जुड़े लोगों के लिए राहत की बात यह है कि इस बरस गुज़िश्ता वर्षों के मुकाबले उसकी क्वालिटी उम्दा है और पैदावार भी अच्छी हुई है। लिहाजा सेब को पेड़ से उतारने का काम जोर शोर से चल रहा है। काबिले जिक्र है कि यहाँ पर पैदा होने वाली सेब की अलग अलग किस्मों को अलग अलग वक्त में पेड़ से उतारा जाता है। तय वक्त पर सेब को पेड़ से उतारने का काम पूरा कर उसे बाजार तक पहुंचाने की तैयारियों के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। कश्मीर के अहम फलों में से एक है सेब। ये अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। उम्दा किस्म के सेब से इसके पेड़ लदे हुए हैं और उनको पेड़ से उतारने का काम शुरू हो गया है। मुतालिका महकमे का ताउन मिलने और मौसम की मेहरबानी का असर उसके म्यार और पैदावारी तादाद में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जायके में अलग मिठास पैदा करने वाली यहाँ की इस पैदावार को बाजार तक पहुँचाने को लेकर बागवान पुरजोश नजर आ रहे हैं। दरअसल इस बार हुई अच्छी पैदावार से उन्हें अच्छी कमाई की उम्मीद जो है। एप्पल में भी बहुत सारे ऐसे मतलब 5-6 ऐसे ना वो किस्म है इसके। तो पहले एक तैयार होता है, फिर 2 तैयार। तो इस टाइम भी मतलब हम गांधरबल से हैं, तो यहाँ से भी मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब सेब निकलते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा माना जाना। इसका तो मेन जो है वो शिपियन है। शिपियन से भी बहुत सारे ज़्यादा अच्छे सेब निकलते हैं। तो इस टाइम सेब का ये सीज़न चल रहा है, तो सेब उतार रहे हैं। यहाँ के सबसे बड़ी इंडस्ट्री है एप्पल की। तकरीबन अगस्त से ही स्टार्ट होता है इसका काम। नवंबर दिसंबर तक चलता रहता है इसका काम। आपको पता ही सीजन होता है, 2-3 महीने होता है, सेब के उतारने का टाइम होता है। कश्मीर में दर्जन भर से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के फलों की बागवानी की जाती है, लेकिन सेब यहाँ के खास फलों में से एक है। इसकी बागबानी के लिहाज से शोपियां, बारामूला, अनंतनाग और गांदरबल जिला इसका हब है। 3.87 लाख हेक्टेयर में इसकी बागवानी होती है। इसकी पैदावार से सालाना 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई होती है। मुल्क में सेब की पैदावार के मामले में कश्मीर की 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। महज कश्मीर खित्ते में इसकी बागवानी के साथ 7 लाख के करीब कुनबे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास छोटा सा ही बाग है ये, और इसमें भी 10-30 आदमी इस वक्त रोजगार लेता है। बाहर से आता है वो खाना बदोश है, वो उनके डेरे भी है यहाँ कि यहाँ उनके डेरे हमने रख दिए इधर, वो भी यहाँ रहते हैं। गुजर लोग हैं यहाँ के ऊपर पहाड़ों में रहते हैं, वो भी यहाँ आते हैं। और ये कश्मीरी भी बहुत है, चलता है इधर हमारा ये काम, सबको रोजगार देता है। सेब की पैदावार बढ़ाने, म्यार को मजीद बेहतर बनाने के लिए कई सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा हाई डेंसिटी प्लांट्स को मुतारिफ कराया गया है। बिचौलिए के किरदार को खत्म करने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं, ताकि वहां पर बागवान अपनी पैदावार रख सकें। कोल्ड स्टोरेज की सलाहियत को बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट को कायम करने के लिए बागबानों को ताकीद की जा रही है। इससे अलग अलग तरह की पैदावार को तैयार किया जा सकेगा और उनके मुनाफे को बढ़ाने में मदद मिलेगी। हम चाहते हैं कि डिस्ट्रेस सेल ना हो। अभी शुरुआत की है पिछले 2-4 साल से कोल्ड स्टोर एस्टेब्लिश करने की। उसमें सेंटर और यहाँ यूटी की सरकार इनमें सपोर्ट भी करती है, सब्सिडी भी देती है। हम चाहेंगे कि वो अभी अगर हमारे पास 1.87 लाख मीट्रिक टन कोल्ड स्टोर है, हम चाहेंगे कि और भी 2-3 लाख कैपेसिटी वाले 2-3 लाख मीट्रिक टन कैपेसिटी वाले और भी कोल्ड स्टोर यहाँ एस्टेब्लिश हो जाएंगे।
सेब की बागवानी को यूनियन टेरिटरी में बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। ये फार्म पर मबनी, मेहनत कश लेकिन तिजारती और इक्तिसादी सरगर्मियों में से एक है। बागवानी से मुतालिक मुख्तलिफ पैदावार में ये सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला फल है और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि इसकी बागवानी को मजीद फरोग दिया जाता है। इसमें मौजूद रोजगार के वसी इम्कानात को तलाशा जा रहा है और ये नौजवानों को बड़ी तादाद में अपनी जानिब राग़िब भी कर रहा है। और अब बात करते हैं माही परवरी की जानिब नौजवानों के बढ़ते रुझान की। आज के वक्त में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के सामने सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार के ढेरों मुतबादिल मौजूद हैं। जरूरत है बस उन्हें तलाशने की। लिहाजा अब नौजवान तबके की सोच में तब्दीली देखने को मिल रही है और वो खुद रोजगार को भी तरजीह देने लगे हैं। माही परवरी का शोबा खुद रोजगार के लिहाज से नौजवानों के लिए बेहतर मुतबादिल साबित हो सकता है। हंदवाड़ा के इलाके में माही परवरी से जुड़े कई तालीम याफ्ता नौजवानों ने अपनी मेहनत और लगन के जरिए खुद रोजगार के लिहाज से कामयाबी की एक इबारत लिखी है। किस तरह से माही परवरी का शोबा नौजवानों को अपनी जानिब राग़िब करने में कामयाब रहा है, इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। हंदवाड़ा के इलाके से ताल्लुक रखने वाले ये हैं अब्दुल अहमद वानी। एक वक्त था जब तालीम याफ्ता अब्दुल अहमद वानी एक अदद नौकरी हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। फिर उन्होंने माही परवरी के शोबे में खुद रोजगार के इम्कानात तलाशने का फैसला किया। मेहनत रंग लाई और आज अब्दुल अहमद वानी एक कामयाब माही परवर के तौर पर इलाके में अपनी शिनाख्त बना चुके हैं। काबिल जिक्र है कि माही परवरी की जानिब नौजवान तबके को राग़िब करने के लिए हुकूमत की जानिब से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का आगाज किया गया है। मैं अपने डिपार्टमेंट जो है फिशरी डिपार्टमेंट है उसके पास गया। उन्होंने यहाँ मेरी जमीन जो थी अपनी इसको चेकअप किया, उन्होंने फिजिबिलिटी चेक की और उन्होंने मेरे हक में यहाँ ये यूनिट सैंक्शन किया। पहले साल में मैंने एक यूनिट बनाया सर। जब मैंने इसका जो प्रॉफिट है कारकर्दगी देखी है, इसका बहुत नफा बख्श है। उसके बाद दूसरे साल में मैंने दूसरा यूनिट भी बनाया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत महकमे की जानिब से उन नौजवानों को तमाम तरह की सहूलियात मुहैया कराई जा रही है जो माही परवरी के शोबे को रोजगार के तौर पर अपनाने को तैयार हैं। बस इसके लिए जो बुनियादी जरूरत है, मसलन आबी वसाइल की मौजूदगी और हैचरी को तामीर करने के लिए जगह का होना लाजमी है। उसके बाद महकमा हर तरह की मदद मुहैया कराने और वक्तन फवक्तन उनकी रहनुमाई के लिए पेश रहता है। इस योजना के तहत माही गिरी का महकमा हैचरी को तामीर करने के लिए सीड्स मुहैया कराने और तकनीकी जानकारी फराहम करने में भरपूर ताउन देता है। पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ होते हैं इनसे हम एप्लीकेशंस मांगते हैं, तो उसके बाद उन एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होती है। फिर उनकी जो फिजिबिलिटी वो चेक की जाती है और जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है कि ये एप्लीकेंट अनएम्प्लॉयड है, इसके पास फिजिबिलिटी है, यानी लैंड भी है और वाटर सोर्स भी है, तो उसको हम कवर करते हैं अंडर डिफरेंट स्कीम्स जो हमें मुख्तलिफ स्कीम्स है डिपार्टमेंट में, उनके तहत। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला आज का नौजवान इस बात से बखूबी आगाह है कि तालीम याफ्ता होने के बाद हर किसी को नौकरी मैसर हो ये थोड़ा मुश्किल है। लिहाजा वो दीगर मुतबादिल तलाशने में वक्त जाया नहीं करते हैं। इसमें हुकूमत की जानिब से शुरू की गई ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं जिनसे इस्तेफादा करते हुए वो खुद रोजगार के मौके तलाश सकते हैं और अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं। माही परवरी का शोबा नौजवान तबके के लिए इस लिहाज से काफी सूदमंद साबित हो रहा है। इस शोबे में करियर तलाशने वाले नौजवानों को हुकूमत की जानिब से माली इमदाद भी सब्सिडी के तौर पर मुहैया कराई जा रही है। मैं और पॉइंट्स बनाऊंगा। मैंने बोला है कि एडी साहब को बोला है कि मुझे और दीजिए, क्योंकि मैं चाहना चाहता हूं कि इससे आगे मैं चाहता हूं कि मैं हैचरी इसमें स्टार्ट करूं, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लान है। इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट हो गया कि एम्प्लॉयमेंट बनना। घर में ये सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पे तो सब कुछ मिल रहा है, पानी है, फ्रेश वाटर है हमारे साइड में। इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे यही स्टार्ट करें। कश्मीर के नौजवानों की बदलती सोच का नतीजा है कि रोजगार के मौके तलाशने की जद्दोजहद उन्हें कुछ नया करने की तरगीब दे रही है और इस संप में वो खुले दिलो दिमाग के साथ कुछ नए तजुर्बे करना चाहते हैं। मसलन माही परवरी के शोबे में जिस तरह से यहाँ के नौजवानों ने दिलचस्पी दिखाई है वो काबिले तारीफ है और इसका सिला भी उन्हें मिल रहा है।
कई तालीम याफ्ता नौजवान ऐसे हैं जो माही परवर हैं। वो इस शोबे की जानिब रागिब होने वालों के लिए मशले राह साबित हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। किक्कोमन सोया सॉस दुनिया भर में मशहूर है। अब इसका इस्तेमाल न केवल जापानी वाशोकू में किया जाता है बल्कि मुख्तलिफ ग्लोबल डिशेज में भी किया जाता है। इस सॉस को नोडा सिटी चिबा प्रीफेक्चर में तैयार करने की इसकी तारीख 100 बरस पुरानी है। रिवायती सोया सॉस की मकबूलियत को बरकरार रखते हुए दुनिया भर के मुख्तलिफ डिशेज के जायके को बढ़ाया जा रहा है। The original form of soy sauce was introduced from China in 1200s. सोया सॉस को पहली दफा चीन में साल 1200 में मुतारिफ कराया गया था। इसे 400 बरस बाद जापान के खान पान के मुताबिक तैयार करने का सिलसिला शुरू हुआ। तकरीबन उसी दरमियान सॉस मैन्युफैक्चरिंग फैमिली मोगा ताकानिशी और होरीकिरी ने इसकी सनती तरक्की और उसकी पैदावार को फरोग देने में अपना किरदार दिया। सोयाबीन, गेहूं, नमक और 2 अहम दरियाओं के करीब वाक़े है नोडा। ये इसे तैयार करने का अहम रॉ मटेरियल है। यहाँ के दरिया का इस्तेमाल कारोबार को फरोग देने में मुआविन के तौर पर किया जाता है। टोन दरिया का इस्तेमाल खाम माल को इकट्ठा करने के लिए तो ईदो दरिया का इस्तेमाल शहरों में अपनी पैदावार भेजने के लिए करते हैं। इसमें बहुत कम वक्त लगता है। By using Edo River, it took us only half a day to deliver our product to Edo. दूसरी वर्ल्ड वॉर के दौरान और उसके बाद सोया सॉस सन्नत को खासा जख्म पहुंचा, लेकिन कोक्कीमन इस चैलेंज से पार पाते हुए सोया सॉस को तैयार करके रिवायती तरीकों को तहफ्फुज अदा करने में जुटा रहा। कोक्कीमन की कोशिशें कामयाब रहीं और ये आज भी दुनिया के फूड कल्चर को फरोग देने में अपना ताउन दे रहा है। उत्तरी स्वीडन की ये तस्वीर बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन इसे मजीद खूबसूरती अदा कर रही है ये बिल्डिंग। इस 20 मंजिला इमारत की सबसे बड़ी खूबी है कि ये लकड़ी से बनाई जा रही है। लकड़ी से बनाई जा रही दुनिया की इस सबसे बड़ी इमारत में लाइब्रेरी, 6 थिएटर स्टेज समेत एक होटल भी तैयार किया जा रहा है। ये मजबूत होने के साथ ही खूबसूरत भी है और माहौलियात को तहफ्फुज अदा करने के लिहाज से भी मुफीद है। इसमें कंक्रीट का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसे यहाँ पर कल्चरल सेंटर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। तकरीबन 80 मीटर ऊंची इस इमारत को पिलर और बीम के साथ बनाया गया है और इसमें लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। 12,000 से ज्यादा मीटर के रकबे में तैयार हो रही इस बिल्डिंग में सोलर पैनल, बैटरीज और हीट पंप का इस्तेमाल किया गया है। जापान के निगाटा में वाक़े है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जापान। ग्लोबल यूनिवर्सिटी में शुमार यहाँ के तालिबे इल्मों की आम जबान अंग्रेजी है। ताहम बैरूनी मुल्क के तालिबे इल्मों के पास ये मुतबादिल होता है कि वो जापानी जबान भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों 1 अक्टूबर को यहाँ पर तालिबे इल्मों का इस्तकबाल करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस बरस 53 मुल्कों के 189 तालिबे इल्मों ने इसमें दाखिला लिया। कोरोना वबा के खतरे के पेश नजर ज्यादातर तालिबे इल्म इसमें शरीक नहीं हो सके, लिहाजा उनके लिए इस सेरेमनी को ऑनलाइन किया गया। इयॉन क्लब स्कॉलरशिप के लिए इस ग्रुप की कंपनियां अपने प्री टैक्स प्रॉफिट का 1% डोनेट करती हैं। सोसाइटी और ग्लोबल टाई को फरोग देने में इसकी मजीद अहमियत है। वियतनाम और इंडोनेशिया के 2 तालिबे इल्मों को ये स्कॉलरशिप दी गई। उन्होंने ऑनलाइन इसमें शिरकत की थी। इयॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम दुनिया भर के ग्लोबल टैलेंट को फरोग देने में अहम रोल अदा कर रहा है। और अब आपका तारुफ एक ऐसे शख्स से करा रहे हैं जिन्होंने कम वक्त में टेलीविजन की दुनिया से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों तक का लंबा सफर तय किया है।
वो जम्मू कश्मीर के कम उम्र के कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर अपनी अलग शिनाख्त कायम कर चुके हैं। वो नौजवान शख्स हैं श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले उमर यूसुफ। उनकी कामयाबी यहाँ के नौजवानों की उम्दा सोच और नजरिए की अलामत पेश कर रही है। उमर यूसुफ जैसे नौजवान उसकी अगुवाई कर रहे हैं। यहाँ की नई पीढ़ी किसी खास शोबे तक ही खुद को महदूद रखने के बजाय वो अपने शौक और अपनी पसंद के शोबे को तरजीह दे रही है। जम्मू कश्मीर को अलग शनाख्त अदा करने में नई पीढ़ी के ताउन देने के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर नए दौर में दाखिल हो चुका है। यहाँ के नौजवान नए नए शोबों में दाखिल हो रहे हैं, कामयाबी दर्ज कर रहे हैं और दूसरों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। उन्हीं नौजवानों में से एक हैं उमर यूसुफ। श्रीनगर के महजूर नगर इलाके से ताल्लुक रखने वाले उमर यूसुफ टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड तक का सफर तय कर चुके हैं। कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर अपनी अलग शनाख्त कायम कर नई पीढ़ी के लिए नए रोल मॉडल बन गए हैं। जब एज अ कास्टिंग कोऑर्डिनेटर काम करते थे तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे यूथ थे, तब हम जूनियर्स को कास्ट करते थे। जो भी बाहर से मूवीज़ वगैरह आती थी या वेब सीरीज आती थी उनको जूनियर्स प्रोवाइड करते थे। तो धीरे धीरे जब हमने कास्टिंग मैनेजर काम किया तो यहाँ पे लोगों को फिर प्राइमरी और फीचर कास्ट में लेना शुरू किया। और जैसे ही हमने ये सब शुरू किया तो लोगों की नज़र में आ गए हम लोग कि भाई ये बंदे कि अगर एक्टर्स वगैरह हैं तो ऑडिशन किन के पास देना है, क्या करना है। बचपन के शौक को करियर में बदलने का आगाज ग्रेजुएशन के दरमियान हुआ। साल 2008 में उमर यूसुफ ने डांस ग्रुप के मेंबर के तौर पर शोबिस की दुनिया में कदम रखा। कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहे और वो अपने हदफ को हासिल करने की समत में आगे बढ़ते रहे। इवेंट मैनेजमेंट से लेकर कास्टिंग डायरेक्टर तक बनने का उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है। टेलीविजन ड्रामे के लिए कास्टिंग कोऑर्डिनेटर से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों तक में वो अपनी धाक जमा चुके हैं। उनके पास इस वक्त भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ की लड़कियों में बहुत टैलेंट है, सब में यहाँ बहुत टैलेंट है, लेकिन प्लेटफॉर्म एक नहीं है। तो वो प्लेटफॉर्म जो सैम सर है वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हमें। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए कि ऐसा भी है कोई इंसान जो यहाँ पर हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है। आना चाहिए लड़कियों को इस फील्ड में ज़रूर। जिसको लगता है कि वो इस फील्ड में कुछ कर सकता है या उनको प्यार है इस फील्ड से तो उनको ज़रूर आना चाहिए। उमर यूसुफ कई सारे नौजवानों को एक्टिंग में कास्ट कर चुके हैं। वो नौजवानों को एक्टिंग के गुर सिखाने में मशगूल रहते हैं। साल 2018 में लाइन प्रोडक्शन से असिस्टेंट, फिर एसोसिएट और अब कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर वो खुद को कायम कर चुके हैं। बॉलीवुड की मशहूर फिल्मों हैदर, नोटबुक और द फैमिली मैन जैसे मशहूर वेब सीरीज में काम करने का उनका तजुर्बा शानदार रहा है। इस तजुर्बे को उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया है। इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की और बहुत ही सपोर्टिव है। और रिसेंटली अब हमारा एक सॉन्ग आ रहा है जिसमें नरगिस मेरे साथ है, तो इन्होंने कांटेक्ट किया मुझे कि आप आ जाइए और यहाँ आप मेरे ऑफिस पे आ जाइए, आपको कुछ सिखा देते हैं, कुछ सीन्स दे देते हैं, फिर आगे जाके देख लेते हैं। तो वहाँ आपने मेरे को सेलेक्ट कर लिया और नाउ आई एम इन सॉन्ग जो आने वाला है। ये नया दौर है और नई उम्मीदों के साथ यहाँ के नौजवान कामयाबी की नई कहानी लिख रहे हैं। वो महज एक शोबे तक ही खुद को महदूद नहीं रख रहे, वो कुछ नया करने में यकीन करते हैं और उसमें महारत हासिल करते हुए उसमें अपनी जगह भी बना रहे हैं। इससे यहाँ की नई पीढ़ी को हौसला मिल रहा है। ये यहाँ के नौजवानों के टैलेंट को उभारने और उसे मंजर आम पर लाने की समत में अहम साबित हो रहा है और वो अपनी कामयाबी से यूनियन टेरिटरी को भी अलग शिनाख्त अदा कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत जम्मू में आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। फ्रीडम थ्रू टेक्नोलॉजी नामी थीम पर बेस्ड था ये प्रोग्राम। इसमें आगामी ICCC और ITMS प्रोजेक्ट्स पर एक लाइव डेमो कम इंटरेक्शन सेशन को भी किया गया था शामिल। झेलम दरिया के किनारे वाक़ई पार्क में माई सिटी माई आइडियाज नामी वर्कशॉप का किया गया एहतमाम।
इसमें तालिबे इल्मों, कारोबारियों समेत हाउस बोट मालिकों समेत दूसरे लोगों ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर किया तबादला ख्याल। इस मौके पर SSCL के CEO और सीनियर एक्सपर्ट्स ने प्रोजेक्ट्स का मसौदा किया लोगों से शेयर। खेल से मुतालिक ढांचे को किया जा रहा है मजबूत। बडगाम, अनंतनाग और राजपुरा पुलवामा में खेल सहूलियात का किया गया इफ्तिताह। इस मौके पर स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर भी रहे थे मौजूद। हेल्थ केयर हीरोज को पहुंचाई गई बड़ी राहत। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों कोविड वॉरियर्स को हेल्थ केयर वर्कर्स के भर्ती अमल में तरजीह देने का किया ऐलान। जम्मू में देही इलाके की आबादी की जमीनों के ड्रोन सर्वे, डिजिटल मैप तैयार करने और प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने के लिए स्वामित्व प्रोजेक्ट को किया गया है लॉन्च। क्रेडिट फैसिलिटी से गवर्नमेंट स्कीम से लोग आसानी से हो सकेंगे मुस्तफीद। इस संबंध में स्टेक होल्डर्स ने अपना ताउन इसकी है दरख्वास्त। और जम्मू कश्मीर मिशन यूथ प्रोग्राम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन कोर्सेज के लिए जम्मू के 9 जिलों के 650 नौजवानों का किया गया इंतखाब। 3 महीने के इस कोर्स में नौजवानों को अपनी तवानाई को नई समत देने और प्री रिक्रूटमेंट के लिए एकेडमिक और फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी मुहैया। और अब बात करते हैं गैजेट की। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी माइक्रोमैक्स ऑडियो प्रोडक्ट्स कैटेगरी में शामिल हो चुकी है। पहली दफा उसने अपने पहले ईयरबड्स को बाजार में पेश करते हुए अपने दायरे को बढ़ाया है। नए नए फीचर से लैस ईयरबड्स को मुख्तलिफ कलर ऑप्शन में दिया गया है ताकि बड़ी तादाद में ग्राहकों तक के पहुंच के हदफ को हासिल किया जा सके। आइए डालते हैं इसकी खूबियों पर एक नजर। ऑडियो प्रोडक्ट्स कैटेगरी में माइक्रोमैक्स की एयरफंक 1 प्रो TWAS और एयरफंक 1 प्रो है। एयरफंक 1 प्रो में क्वालकॉम QCC 3040 प्रोसेसर दिया गया है। ये क्लियर वॉइस कैप्चर 8.0 के साथ आता है। इसमें एम्बिएंट नॉइज कैंसिलेशन और इको कैंसिलेशन की सहूलियात मिलती है। अच्छी कॉलिंग के लिए इसमें 4 माइक का इस्तेमाल किया गया है। धूल, पसीने या बारिश से इसके खराब होने का खदशा नहीं है। इसकी बैटरी पावरफुल है और एक बार चार्ज होने पर 6 से 7 घंटे तक चलती है। चार्जिंग केस के साथ इसकी 32 घंटे की बैटरी लाइफ मिल जाती है। ये तकरीबन 1 घंटे में पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। इसमें टाइप C चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल किया गया है। इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है और ग्राहकों के लिए मुख्तलिफ रंगों का मुतबादिल भी मुहैया है। और अब बात करते हैं सन्नती तरक्की की। बेरोजगारी कम करने और मुख्तलिफ किस्म की पैदावार को तैयार करने के लिए इसे फरोग दिया जा रहा है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कायम करने की जानिब लोगों को रागिब किया जा रहा है और इसके लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तरह की सहूलियात मुहैया कराई जा रही है। इसी पर अमल करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सन्नती यूनिट कायम हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कायम ईंट बनाने के माहौल दोस्त यूनिट का गुज़िश्ता दिनों मरकजी वजीर ने जायजा लिया और लोगों को इसकी जानिब रागिब होने की ताकीद की। सन्नती तरक्की के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की ये तस्वीर काफी कुछ बयां कर रही है। ये इस जिले की पहली MSME यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत कायम की गई ईंट बनाने की यूनिट है। जदीद तरीन मशीनों से लैस इस यूनिट में माहौल दोस्त फ्लाई ऐश ब्रिक्स, सीमेंट और पेवर टाइल्स तैयार किए जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी वजीर प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने इस सनती इकाई का दौरा किया और प्लांट का जायजा लिया। ग्रीन ब्रिक्स को तैयार करने के जदीद ख्यालात से यहाँ की तस्वीर बदलने लगी है। मरकजी सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम जो है वो उठाया जा रहा है, लेकिन आज SP बघेल सिंह जहां राजौरी के 2 दिन के दौरे पे हैं, वहीं उन्होंने एक टाइल फैक्ट्री जो है आज दलोगड़ा मुरादपुर के मकाम पे जो है उसका इफ्तिताह भी किया है। वहां पे ये पहुंचे भी हैं। लेकिन जिस तरह से छोटे छोटे यूनिट जो हैं वो राजौरी ज़िला के अंदर जो है वो खोले गए हैं, हम लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए। थर्मल प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश यानी राख का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म की पैदावार को तैयार किया जाता है। इस तरह के यूनिट के कायम किए जाने के दोहरे फायदे हैं।
एक तो थर्मल प्लांट के कचरे को रिसाइकिल किए जाने से माहौलियात को तहफ्फुज अदा करने में मदद मिलती है, दूसरा मकामी सतह के लोगों को रोजगार के मुतबादिल मुहैया होते हैं। MSME का मुल्क की GDP में तकरीबन 29% हिस्सा है और इस सेक्टर में 12 करोड़ लोगों की रोजी रोटी इस पर मुनहसर है। 100% जो है सब्सिडी दी जाती है जो छोटा यूनिट जो खोलना चाहे। इसके अलावा जो गांव के जितने भी लोग हैं, हमारी एक PMEGP स्कीम है, उसमें जो है बहुत लिबरल जो है वो लोन और फंडिंग होती है। उसमें ऐसा है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो गांव में लोग हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, जो म्यूनसिपलिटी के लोग हैं या जो टाउन के लोग हैं। राजौरी जिले में ये एक नई शुरुआत है। ये बड़ी सतह की सनती तरक्की है। इसमें ऑटोमेटिक ब्लॉक मेकिंग प्लांट लगाए गए हैं, अलग अलग तरह की जदीद तरीन मशीनें लगाई गई हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म की पैदावार को तैयार करना आसान हो गया है। मुस्तकबिल में इस तरह की और भी यूनिट कायम होने के इम्कानात बन गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कायम करने के साथ साथ सर्विस यूनिट बनाने पर भी तवज्जो मरकूज की जा रही है। MSME को 2 कैटेगरी में बांटा गया है ताकि पैदावार के लिए एक बड़ा बाजार भी तैयार हो और लोग उसका इस्तेमाल करें। हमने ही ये एक अच्छा प्लांट लगाने की कोशिश की है। ये इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। सीमेंट और फ्लाई ऐश जो थर्मल प्लांट की वेस्टेज होती है उससे बनते हैं। इसके साथ ये है, एक तो आप हमारा पोल्यूशन कम हो गया, हमारे ये ग्रीन कैटेगरी में है। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि इनकी कॉस्ट जो है कम लगती है। सनती तरक्की दौरे हाजिर की सबसे बड़ी जरूरत है। मुल्क की मईशत की बुनियाद है। अलग अलग लेवल की सनती इकाइयों के कायम होने से न सिर्फ मुख्तलिफ किस्म की पैदावार को तैयार करने में मदद मिलेगी, बल्कि काफी हद तक बेरोजगारी भी कम होगी। इसमें हुनरमंद और गैर हुनरमंद दोनों तरह के अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा होते हैं। लिहाजा सनती तरक्की को फरोग देने के लिए हुकूमत की कई सारी स्कीम है। इसके लिए बाकायदा अलग अलग कैटेगरी के लिए लोन भी दिए जाते हैं। इसके मुस्बत नतीजे भी बरामद होने लगे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।